अनुकूल और मीठी वाणी सभी को अच्छी लगती। अनुकूल और मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है। प्रत्येक व्यक्ति सहानुभूति की अपेक्षा करता है। हम भले ही किसी व्यक्ति का कोई काम ना कर सकें, परंतु उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर उसे अपना बना सकते हैं और उसके कार्य की सिद्धि के ऊपर भी विचार कर सकते हैं। इससे हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही हमें भी आनंद की अद्भुत अनुभूति होगी। एक राजा ने ख्वाब में देखा कि उसके सब दांत गिर गए। प्रातः उसने दरबार में अपने एक सभासद से पूछा कि इस ख्वाब का क्या फल होना चाहिए। सभासद ने उत्तर दिया, महाराज, इस ख्वाब का फल यह होगा कि आपके समस्त परिजन आपके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया। उसके बाद उसने वही प्रश्न एक अन्य सभासद से किया। उसने प्रत्युत्तर दिया, महाराज, आप अपने समस्त परिजन की अपेक्षा उम्र दराज होंगे। राजा ने उसको इनाम दिया। दोनों सभासदों का मंतव्य एक ही था, परंतु उसको प्रस्तुत करने के ढंग भिन्न थे। एक में कटुता थी और दूसरे में मधुरता थी। उनके परिणाम भी कटु व मधुर रहे। इसीलिए कहते हैं कि वाणी का उपयोग इस प्रकार करो कि सुनने वालों को बुरा ना लगे, किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे। सत्य और प्रिय बोलने चाहिए, किंतु यह भी उतना ही सच होगा कि अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अनुकूल वाणी मित्रों की सृष्टि करती है और प्रतिकूल वाणी अकारण शत्रु तैयार करती है। एक बूढ़ा ग्रामवासी गांव की सीमा के पास बैठा था। एक आदमी वहां आया और पूछने लगा, ताऊ, मैं दूसरे गांव में रहता हूं, गांव बदलना चाहता हूं। आपके गांव के लोग कैसे हैं? क्या मैं इस गांव में बस जाऊं? बूढ़े ने कहा, भाई, जिस गांव में तुम पहले रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे? जवाब मिला, वे सब मक्कार, स्वार्थी व दुष्ट स्वभाव के थे। इसी कारण मैं गांव बदलना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा, तब तो इस गांव के लोग भी तुम्हें शायद ही पसंद आए, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही स्वभाव के लोग रहते हैं। वह आदमी चला गया। कुछ समय बाद एक और आदमी वहाँ आया। बोला, मैं किसी कारणवश पुराने गांव को छोड़कर यहाँ बसना चाहता हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं? तब बूढ़े ने उससे भी यही पूछा, भैया, पहले ये बताओ कि जिस गांव में तुम रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, मैं तो आजीविका के कारणों से मजबूर होकर गांव बदल रहा हूँ, वरना मेरे गांव के लोग तो बड़े सुहृदय, मिलनसार और सहयोगी स्वभाव के हैं। तब बूढ़े ने कहा, तुम निश्चिंत होकर यहाँ आ जाओ। यहाँ भी सब बहुत भले और मिलनसार रहने वाले हैं। आदमी जिस रंग का चश्मा पहन लेता है उससे सारी दुनिया वैसी ही दिखाई पड़ती है। अपना दृष्टिकोण और स्वभाव जैसा है वैसा ही हम औरों को भी समझते हैं।